हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी बसंत 2 का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यही पाठ आपकी एक कविता है। जो कवि इसके रचयिता हैं वे कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। तो इस कविता के पढ़ने यानी इसका जो टाइटल है उसके पढ़ने से ही पता चलता है कि जो चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछियों का अर्थ होता है कि अर्थात पक्षी। तो इसमें क्या है कि जो पक्षी हैं वे क्या करते हैं कि इसमें बताते हैं कि हम कैसे पक्षी हैं। उन्मुक्त गगन के अर्थात हम खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं। तो इसमें लिखा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पहले पद में जो पक्षी हैं यानी वे कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के अर्थात हम तो कैसे पक्षी हैं, खुले आसमान में रहने वाले हैं और पिंजर बंदा गा पाएंगे। और इसे पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि पिंजर बंद अर्थात पिंजरे में कैद, पिंजरे में बंधे हुए। जब आप हमें क्या कर लेते हो, पिंजरे में कैद कर लेते हो अर्थात हमें पिंजरे में बांध लेते हो, तब हम क्या नहीं कर पाते यानी गीतों को नहीं गा पाते अर्थात हम अच्छे से उसमें नहीं रह पाते। और कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और इसमें जो पक्षी हैं वे बताते हैं कि जब आप हमें क्या कर लेते हो यानी कनक तीलियों से, यानी पक्षी कहते हैं कि चाहे आप हमें क्या करो कि जो हमारा जो पिंजरा है वही पिंजरा चाहे कैसा हो, सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन हम उससे फिर भी क्या करेंगे, उससे निकलने का प्रयास करेंगे। और जब प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हमारे उसकी जो सोने की जो तीली होंगी यानी उससे टकराएंगे और हमारे जो पुलकित पंख है अर्थात हमारे जो खुशी भरे पंख हैं, कोमल कोमल पंख हैं, भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसमें पक्षी बताते हैं कि हमें क्या करने दीजिए, हमें आज़ाद रहने दीजिए। तो इस पर से पता चलता है कि पक्षियों को अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। तो इसमें जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन है वही पक्षियों के माध्यम से बताते हैं। नेक्स्ट पर है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक नवारी कनक कटोरी की मैदा से। और इस पद में बताते हैं कि भाई हम तो कैसा जल पीने वाले हैं, स्वच्छ साफ नदियों को बहता हुआ जल पीने वाले हैं अर्थात हम आप हमें जो पिंजरे में जो जल देते हो यानी जो पानी देते हो कटोरी में रख के, उस जल को हम पीने वाले नहीं हैं। और मर जाएंगे भूखे प्यासे अर्थात जब हमें क्या कर लेते हो, पिंजरे में कैद कर लेते हो और जब आप हमें उसमें क्या देते हो, दाना पानी देते हो, तो हम तो उसको क्या करते हैं, बिना खाए ही भूख प्यास के मारे मर जाएंगे। कहीं भली है कटक नवारी कनक कटोरी की मैदा से। और इन दो लाइनों में पक्षी कहते हैं कि चाहे आप हमें हमारा जो भोजन है, मैदा का अर्थ यहाँ पर यानी पक्षियों के दाना अर्थात उनके भोजन से है। तो इसे पक्षी बताते हैं कि चाहे हमारा जो भोजन अर्थात हमारा जो दाना है उसे सोने की ही कटोरी में क्यों ना दे दीजिए, लेकिन हम फिर भी उसको नहीं खाएंगे। और जब हम क्या करेंगे, उससे तो हमें कहीं भली क्या अच्छी लगती है, कटक नवारी अर्थात हमें आज़ाद रहकर जो कड़वी नवारी होती है जिसे नीम का फल बोलते हैं, तो जो कड़वी नवारी है हम उसे खाना पसंद करेंगे, लेकिन पिंजरे में कैद सोने की कटोरी में भोजन खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें पक्षी हैं वे क्या बताते हैं कि हम किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करेंगे। और नेक्स्ट पर बताते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। इसमें बताते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला अर्थात पक्षी कहते हैं कि चाहे आप हमारे गले में सोने की ही श्रृंखलाएं क्यों ना डाल दीजिए अर्थात सोने की जंजीरें ही क्यों ना बांध दीजिए, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक टाइप से क्या है, बंधन है। और कहते हैं कि जिसकी वजह से हम क्या हो गए हैं यानी क्या भूल गए हैं, अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, क्योंकि आपने मुझे क्या कर लिया है कि यानी कैद कर लिया है। और कैद करने की वजह से हम अपनी उड़ान तक भूल गए हैं कि हम किस वेग से अपने उड़ान भरते थे, कितनी तेज से हम उड़ लेते थे। तो इसमें जो पक्षी हैं बताते हैं। और नेक्स्ट कहते हैं बस सपनों में देख रहे हैं तरगी की फुनगी पर के झूले। और इसमें पक्षी बताते हैं कि अब तो हम क्या है कि पिंजरे में
बंद हुए हैं अर्थात उसमें कैद हैं और उसी में बस सपनों में देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तरुओं की यानी वृक्षों की जो ऊंची ऊंची शाखाएं हैं उस पर झूल रहे हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि जो यानी जो पेड़ होते हैं उनकी जो ऊंची ऊंची शाखाएं होती हैं, यहाँ पर फुनगी का अर्थ है ऊंची ऊंची शाखाएं, तो वृक्ष उन्हीं पर जाना बैठना पसंद करते हैं। और जब हवा चलती है तो जो पक्षी हैं वे क्या करते हैं, उन पर झूलते हैं अर्थात हवा के चलने से जो पक्षी हैं वे क्या करते हैं, उन पर झूलते हैं। तो जो पक्षी हैं वे कहते हैं कि अब तो हम क्या कर रहे हैं, बस सपनों में ही देख रहे हैं कि वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर झूल रहे हैं, क्योंकि अब रियल में तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो हम क्या हैं, पिंजरे में कैद हैं। नेक्स्ट पद में कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें इस पद में पक्षी अपने कुछ अरमान बताते हैं अर्थात अपनी कुछ इच्छाएं बताते हैं। तो इसमें पक्षी कहते हैं कि हमारी भी कुछ अरमान थे अर्थात हमारी भी कुछ इच्छाएं थी। हमारी इच्छाएं क्या थी कि हम उड़ना चाहते थे, और कहाँ तक उड़ना चाहते थे, नभ की सीमा पर अर्थात आकाश की सीमा पर, यानी आकाश की वैसे तो कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए पक्षी बताते हैं कि हम आसमान में उड़ते ही जाते और उड़ते ही जाते, यानी जो नीला आकाश है उसके जो दूसरा छोर है उस यानी उसको पाने की हम क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं। और लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो आपने देखा होगा कि जो तारे हैं वे कैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो इसमें पक्षी बताते हैं कि हमारी जो यानी जो चोंच है वो कैसी है, सूर्य की किरण की जैसी लाल है, और हम अपनी जो लाल यानी चोंच है उसको खोलकर क्या करना चाहते हैं उसमें, यानी जो तारे हैं। लेकिन जो पक्षी हैं उनको जो तारे हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं, अनार के दाने दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पक्षी बताते हैं कि हम अपनी लाल रूपी जो यानी जो चोंच है उसको खोलकर उसमें तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। तो इसमें पक्षी अपनी उड़ान की बात करते हैं। नेक्स्ट बताते हैं, इसमें कहते हैं पक्षी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तनती सांसों की डोरी। अर्थात इसमें जो पक्षी हैं वे बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, क्षितिज तक पहुँचना चाहते हैं। क्षितिज बोलते हैं जहाँ पर धरती और आसमान दोनों मिलते हैं उस बिंदु को क्षितिज बोलते हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती और आसमान क्या कर रहे हो, मिल रहे हो। तो इसी को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो जो पक्षी हैं वे कहते हैं कि जो सीमाहीन क्षितिज है अर्थात उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वहाँ तक हम क्या करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। और हमारे जो पंख हैं हम इन पंखों से क्या करते हैं, होड़ लगाते हैं कि कौन जो क्षितिज है वहाँ तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो इन पंखों से हम क्या लगाते हैं, होड़ लगाते हैं, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता। और इस प्रकार पक्षी कहते हैं कि या तो हम उड़ते उड़ते उस क्षितिज बिंदु तक क्या हो जाते, पहुंच जाते, यानी मिलन बन जाता, या तो तनती सांसों की डोरी, या तो हम क्या करते, अपने सांसों की डोरी को तान देते। अर्थात इस पद में जो पक्षी हैं वे बताना चाहते हैं कि हम उड़ते उड़ते जो क्षितिज बिंदु है वहां तक पहुंचना चाहते हैं, और यदि वही क्षितिज बिंदु है यदि वही मिल जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, उससे मिलन हो जाता है। नहीं तो हम क्या करना चाहते हैं कि सांसों के अर्थात सांसों की डोरी का अर्थ है कि हम मरना चाहते हैं। तो इसमें पक्षी हमें क्या बताना चाहते हैं कि हम क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट बचा है, नीड ना दो चाहे टहनी का, आसरा छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघना डालो। इसमें पक्षी बताते हैं यानी मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्यों, चाहे आप हमें क्या ना दो, नीड ना दो, अर्थात जो पेड़ों की जो टहनी है उनकी जो शाखा है उस पर चाहे हमें क्या ना करने दो, घोंसला ना बनाने दो, और चाहे हमारे जो आश्रय अर्थात हमारे जो घर बने हुए हैं, घोंसले बने हुए हैं, उनको छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात उन्हें यानी हटा डालो, यानी उनको यानी एक टाइप से उनको छिन्न भिन्न कर दो यानी। और इस प्रकार पक्षी कहते हैं कि लेकिन पंख दिए, अर्थात इसमें जो पक्षी हैं वे भगवान से कहते हैं कि यानी
मनुष्यों से कहते हैं कि भगवान ने जो हमें पंख दिए हैं, किसके लिए दिए हैं? उड़ने के लिए। और इस आकुल उड़ान में क्या ना डालो? विघ्न ना डालो, अर्थात कोई बाधा ना डालो, कोई रुकावट ना डालो। तो इसे पक्षी कहते हैं कि हमें जो भगवान ने पंख दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं? उड़ान के लिए दिए हैं, उड़ने के लिए दिए हैं। और कहते हैं कि इस आकुल भरी अर्थात जो बेचैन हमारी जो उड़ान है उसमें क्या ना डालो? कोई बाधा ना डालो, अर्थात कोई रुकावट ना डालो। हमें क्या करने दो? हमें हमारा काम करने दो। हमारा काम क्या है? उड़ने का है। तो आप हमें कृपया करके क्या ना करें? पिंजरे में बंद ना करें। तो इस प्रकार इसमें जो पक्षी हैं वे मनुष्यों से क्या करते हैं? यानी पिंजरे में बंद ना, यानी पिंजरे में जो बंद करते हैं उसको क्या करते हैं? उससे मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या ना करने दो? कि हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए, बल्कि हमें क्या करने दीजिए? उड़ने दीजिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।